हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जरूर अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया जो शायद आपके लिए फायदेमंद हो और इंटरेस्टिंग भी। आज आपको ले चलते हैं लड़कों द्वारा यूज किए जाने वाले शेविंग क्रीम, ट्रिमर मशीन और रेजर ब्लेड की तरफ। कैसे होता है फैक्ट्रीज में इनका निर्माण, जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम जनरली शेविंग क्रीम या शेविंग फोम की बात करें, जो कि ट्यूब्स या बॉटल्स में आती है, जिनका मेन पर्पस होता है फेस पे जो भी हमारे हेयर होते हैं उन्हें सॉफ्ट करना और फोम बनाना, जिससे जब भी हम शेविंग करते हैं तो हमारी स्किन इजीली शेव हो जाती है और कटने या फिर किसी इन्फेक्शन का कोई खतरा न रह जाए। इसे बनाने में स्टीरिक एसिड यूज में लेते हैं और इसके साथ ही SLES लेते हैं। फिर इसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर लेते हैं जो बिल्कुल प्योर होता है, और लास्ट में थोड़ा सा ग्लिसरीन लेते हैं जो स्किन को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। आगे इसमें हम डिसाइल ग्लूकोसाइड लेंगे और इसका pH भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि ज्यादा pH स्किन में खुजली पैदा कर सकता है। इसके बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी कोको अमीडो प्रोपिल की, जो पूरे मिक्सचर को थिक करने के साथ ही साथ एक अच्छे फोमिंग एसिड का भी काम करेगा। अब इसको बनाने के लिए जिस मात्रा में DM वाटर ले रखा है आपने, उसी मात्रा में स्टीरिक एसिड भी लेना होता है और दोनों को मिक्स कर लेना होता है। जिसके बाद इस मिक्सचर में एसिलिक एसिड को ऐड करते हैं, जिसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स्ड होता है, और उसके बाद इसमें ग्लिसरीन और डाइसिल ग्लूकोसाइड और कोको वाटर ऐड करते हैं। फिर इसमें पैग 150 मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं और अब इनको मिक्स करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म के मिक्सचर में तैयार कर लेंगे। और अब इस मिक्सचर को ट्यूब में स्टोर किया जाएगा और इस तरह से बन जाएगी हमारी शेविंग क्रीम। बट हम अभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। जी हाँ, आगे इसी में चलिए हम आपको बताते हैं रेजर ब्लेड्स बनाने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, जो शेविंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाई बिना ब्लेड्स के शेविंग तो पॉसिबल ही नहीं ना। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का यूज करना होता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील की पतली पतली शीट्स को मशीन में लगाया जाता है। अब जहां से मशीन इन ब्लेड्स में होल करती है और जिससे कि इन ब्लेड्स को रेजर में आसानी से फिट किया जा सके। अब इसके अगले स्टेप में हम इसे हीट करते हैं, क्योंकि ये अभी काफी सॉफ्ट होती है, जिसे आसानी से किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है या टूट सकती है। इसीलिए इन ब्लेड्स की शीट्स को 1000 डिग्री सेल्सियस तक 3 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और अब इसके अगले स्टेप में हम इसे ठंडा करते हैं। इसके बाद हमें इसे -50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना होता है। लेकिन ये ब्लेड अभी भी उतने हार्ड और परफेक्ट नहीं हुए जितना कि हमें चाहिए होता है, जिसके लिए हम एक और बार इसे भट्टी में डालकर हीट करते हैं और जिससे कि ये कंप्लीटली हार्ड हो जाता है। इसके बाद हमें इसका नाम लिखना होता है और जिसके लिए ब्लैक इंक का यूज किया जाता है। लेकिन ये इंक लिखने के बाद गीली हो जाती है और इसको सुखाने के लिए एक बार फिर से हीट करके गर्म किया जाता है। बहुत तपाया जाता है इन ब्लेड्स को, है ना। चलिए, तभी तो ये इतने मजबूत बनते हैं। खैर, अब इसके बाद बारी आती है इसके दोनों एजेस को शार्प करने की, क्योंकि भाई बिना शार्प ब्लेड्स के तो ये किसी काम के ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम इसे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फॉरवर्ड करते हैं, जहां इन ब्लेड्स पे धार लगती है और जो बहुत ही तेज बना देते हैं इन्हें। अब लास्ट में इसे एक कटर मशीन में भेजा जाता है, जहां ये हर एक ब्लेड्स को अलग अलग कर देती हैं। और अब इन्हें अलग अलग करने के बाद बारी आती है इनकी चेकिंग करने की, जहां मशीन में इनकी लंबाई और चौड़ाई चेक की जाती है और इसके शार्पनेस को भी चेक किया जाता है। और इसके बाद इसे एक एंटी इन्फेक्शन लिक्विड से धोया जाता है, और जिसमें मेटल का जो कैरेक्टर होता है, जैसे उससे कटने पे इन्फेक्शन होने का वैसी कोई पॉसिबिलिटी ना रह जाए, जिससे कि टिटनेस या कोई डिजीज ना हो स्किन में। अब इतना करने के बाद कुछ स्टेप्स और रह जाते हैं, जैसे कि इसके बाद बारी आती है क्रोमियम लेयरिंग की, जिससे कि इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और अब आगे इसे फिर एक मशीन में हीट किया जाता है और फिर एक लिक्विड की लेयरिंग की जाती है, जिसके बाद बारी आती है इसके एजेस को चेक करने की कि ये कितने तेज हैं, और जिसके लिए इसके द्वारा एक कागज की शीट को कट करके देखा जाता है। और इसके बाद इन ब्लेड्स को ऑयल में 30 मिनट तक भिगो कर रखा जाता है, जिससे कि इसमें जंग ना लग जाए। और इन सब के बाद बारी आती है इनकी पैकिंग की, जिसके लिए इन्हें मशीन में प्रोसेस करवाया जाता है, जहां इनकी पैकेजिंग होती है और इस तरह से हमें हमारा रेजर में यूज होने वाला ब्लेड मिल जाता है। क्या इतनी जानकारी काफी है? तो जी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है शेविंग क्रीम की, रेजर ब्लेड की
और अब इतनी बातें हो ही गई हैं तो ट्रिमर की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल आजकल लोग इतने शौकीन जो हो गए हैं, मतलब फैशनेबल हो गए हैं भैया, दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करते हैं तो उसके लिए ट्रिमर तो चाहिए, है ना। फिर चाहे वो अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल हो या बियर्ड में कई तरह के अलग अलग लुक्स हो, ये सब किसकी मदद से आते हैं? ट्रिमर की मदद से ही तो होता है, अपने लुक्स को एकदम इम्प्रेसिव बनाना। और ये अच्छी बात भी है। तो इसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे बताते चलते हैं फैक्ट्रीज में आखिरकार कैसे बनते हैं ट्रिमर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर करके इतना कुछ तो बता ही दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फैक्ट्रीज में इनकी मेकिंग में कई तरह के रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक और ब्लेड को मेन पार्ट कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका रॉ मटेरियल, जिसके लिए पीवीसी जो कि प्लास्टिक होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है और जहां से ये ट्रिमर के प्लास्टिक शेप की तरह बन के निकलते हैं। लेकिन अभी इसमें सारी टेक्निकलिटीज बाकी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इसका स्विच, क्योंकि भाई बिना स्विच के तो हम ट्रिमर को यूज ही नहीं कर सकते ना, नहीं तो क्या करेंगे। और इसके लिए हमें प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। और आगे अब इसके बाद बारी आती है ट्रिमर में लगने वाले ट्रांसफार्मर की, जिसके लिए हमें कॉपर वायर की जरूरत होती है और इस वायर को हम क्यूब बॉक्स के ऊपर एक मोटी लेयर के रूप में लपेटते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो जाता है। अब इन सब के बाद हम हर छोटे बड़े पार्ट्स को ट्रिमर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस करते हैं, जिसके लिए हम सारे छोटे पार्ट्स को ट्रिमर के अंदर एक असेंबलर मशीन की सहायता से फिट कर देते हैं और इसके स्विच को ट्रिमर में फिट करके स्प्रिंग की हेल्प से इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब इसके अगले पार्ट में हमें जरूरत होती है ट्रांसफार्मर को इसमें फिट करने की, जिसमें हमने पहले ही कॉपर वायर को लपेट कर रख लिया था, जिसे ट्रिमर में फिट करते हैं और स्क्रू की मदद से इन दोनों को अटैच कर लिया जाता है और स्विच को कॉपर वायर के द्वारा ट्रांसफार्मर और मोटर से कनेक्ट कर लिया जाता है और इसके बाद ट्रिमर का इंटरनल पार्ट पूरा बनके रेडी हो जाता है। लीजिए, अब इसका आखिरी पार्ट जो बचता है ट्रिमर में यूज होने वाले ब्लेड का, जो हमें हमारे डिजायर्ड शेप के हेयर और बियर्ड बनाने में हेल्प करती है। तो आइए बताते हैं। इसके लिए स्टील की पतली शीट्स को लेकर कॉम्प्रिहेंसिंग मशीन में डालकर इन्हें क्लिपर ब्लेड का बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। लेकिन अभी ये ब्लेड्स बिना धार के होते हैं। इनको तेज धार करने के लिए एक दूसरी मशीन में प्रोसेस करवाया जाता है, जहां ये इसके साइड को शार्प कर देती है। लेकिन इस दौरान इन पे पानी की बौछार भी की जाती है, जिससे कि ये और हार्ड बन जाए और टूटे ना, और इस तरह से ये ब्लेड बनकर हो जाते हैं तैयार। और अब बारी आती है इन ब्लेड्स को क्लिपर में फिट करने की। लेकिन इसके पहले इन क्लिपर्स के ऊपर ब्रांडिंग भी तो की जानी है ना भैया। ब्रांड नहीं बताएंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे, है ना। ब्रांडेड माल ही तो बिकता है। तो अब कंपनी के द्वारा ब्रांडिंग करने के बाद इन क्लिपर्स को ब्लेड के साथ स्क्रू की मदद से फिट कर दिया जाता है और इसके बाद अब बारी आती है इन्हें फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने की, जिसके पहले इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और हाउ टू यूज की डायरी और वारंटी कार्ड ये सब रेडी किया जाता है और इसके बाद कहीं जाकर इसे बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जहां से ये मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे कि आप तो जानते हैं, लड़कियां तो मेकअप के लिए फेमस है। कोई लड़की बिना मेकअप के नहीं रह सकती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो सिंपल रहना ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन बात अगर लड़की की करें तो आज के टाइम में उनके लिए भी मार्केट में काफी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं और आजकल लड़के भी अपने फेस से लेकर अपनी बॉडी तक हर चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। फिर चाहे बात हो फेस वॉश की या फिर फेवरेट शैम्पू की, फेवरेट परफ्यूम की बात हो या फिर कुछ और, लड़के भी इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा सेलेक्टिव और केयरफुल हो गए हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते टाइम उसके ब्रांडिंग से लेकर उसके ट्रेंड्स और उसके फायदे नुकसान के हर बात की जांच पड़ताल करते हैं, तभी तो कुछ खरीदते हैं। साथ ही इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए अच्छा होगा और कौन सा नहीं। इसी में आगे अगर बात करें कि हर लड़के के द्वारा यूज किए जाने वाले शेविंग क्रीम की, ट्रिमर मशीन की और रेजर ब्लेड की, तो इसके भी आजकल मार्केट में कई सारे ब्रांड्स और अलग अलग फेस टाइप के अकॉर्डिंग कई वैरायटी उपलब्ध है। आजकल इन सब चीजों को बनाने वाली कंपनीज भी पहले कस्टमर की नीड के लिए अपनी मार्केटिंग टीम को एक्टिव करती हैं और मार्केट में काफी अच्छी रिसर्च करवाती हैं और फिर उस रिसर्च के बेस पे अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं। तो
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।